वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बिग अपडेट्स आ रही है जीएपीएससी से। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग रांची से जीएपीएससी ने नियमावली में कर दिया है संशोधन। और नियमावली में जो संशोधन किया है यह दूसरे के लिए कम, और जीएपीएससी शायद ये अपने लिए कर रही है, क्योंकि जेपीएससी में जिस प्रकार 7 to 10 जेपीएससी में जिस प्रकार मामला अभी भी हाईकोर्ट में चल रहा है, और जिस प्रकार इसमें जेपीएससी फंसते हुए नजर आ रही है, और इसके कारण ही जेपीएससी को ये नियमावली में संशोधन करना पड़ा है। एक तरह से कह सकते जेपीएससी खुद को बचाने के लिए खेला कर रही है, अपने सभी, जैसे होता है कोई गुनाह करके सबूत को मिटा रही है, तो जेपीएससी सभी बैरियर्स को खत्म कर रही है। इसके बाद वो 11 और 12 जेपीएससी में जाएगी। ये सभी लक्षण है कि वो 11-12 जेपीएससी में जाना चाहती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि 7 to 10 जेपीएससी की तरह फिर से वहाँ बखेड़ा हो, लफड़ा हो, मामला कोर्ट में जाए और जेपीएससी बुरी तरह घिर जाए। इसलिए सभी बैरियर्स को धीरे धीरे वो खत्म कर रही है। वैसे कोई एक्ट जहाँ पे गलती उस एक्ट को ही बदल दी जा रही है, नियमावली में कहीं त्रुटि है उसे संशोधन कर दी जा रही है। उसके बाद वो अगला कदम होगा, नोटिफिकेशन आएगा 11 और 12 जेपीएससी का, एक साथ आना दोनों, ये तय हो गया है। तो जो नियमावली में संशोधन किया है, विशेषकर हम लोग अभी बात करेंगे, वो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है, उसे ध्यान देना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है ये खबर। बदलाव की तैयारी, सिविल सेवा परीक्षा संशोधित नियमावली का प्रारूप फाइनल हो गया है। इसमें क्या होगा, आरक्षण आवेदन की तिथि के बाद का प्रमाण पत्र अमान्य। ये क्लियर कर दिया है कि आवेदन करने के बाद अगर आप जमा करते हैं, आवेदन के लास्ट डेट मान लीजिए कि अभी जैसे कि 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर आपका आवेदन करने का लास्ट डेट है, तो सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो 10 अक्टूबर का ही होना चाहिए, है ना। 10 अक्टूबर तक का ही होना चाहिए, इसके बाद का नहीं। इसके बाद का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। इस प्रकार का इन्होंने कहा दिया है, इस प्रकार के नियमावली बना रही है। ये नियमावली बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है जेपीएससी को, ऐसा क्यों कर रही है, अभी आप पूरे न्यूज को पढ़ेंगे तो आपको फिर स्पष्ट हो जाएगा। और इसको हम लोग कोरिलेट करके देखेंगे 7 to 10 जेपीएससी को लेकर। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में अब आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्गत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद का मान्य नहीं होगा। उसके लाभ के लिए विद्यार्थियों को विहित प्रपत्र में आरक्षण पत्र जमा करना आवश्यक होगा। जेपीएससी ने झारखंड सिविल सेवा परीक्षा 2023 द्वितीय संशोधन में इसे शामिल करने के लिए कार्मिक विभाग से आग्रह किया है। इसके अलावा आयोग ने कार्मिक विभाग को तैयार संशोधित नियमावली में और भी कई बिंदुओं को शामिल करने का आग्रह किया है। आयोग के सुझाव को शामिल करने के बाद नियमावली शीघ्र ही लागू कर दी जाएगी, और नियमावली लागू होने के बाद वैकेंसी आ जाएगी। आयोग का मानना है कि पूर्व असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 यानी 7वीं से 10वीं जो जेपीएससी हुई थी में कट ऑफ मार्क्स, सबसे बड़ा मुद्दा आप देखिए 7वीं जेपीएससी में क्या हुआ है 2021 वाले में, कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक लाने के बावजूद विहित फॉर्मेट में सर्टिफिकेट जमा नहीं होने तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र निर्गत होने के कारण आरक्षित कोटि के कई अभ्यर्थियों का चयन अंतिम रूप से नहीं हो सका। यही सबसे बड़ा कह सकते हैं एक तरह से जी का जंजाल बना हुआ है जेपीएससी को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी कोर्ट चले गए हैं जिनका कि उनके के मान लीजिए कोई अगर एससी का स्टूडेंट है, एससी का अगर बात दिए अगर 630 कट ऑफ गया है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिसका 640 नंबर है। मैं एक टेंटेटिव मान रहा हूँ, ये मुझे अभी फ़िलहाल जो कट ऑफ है वो याद नहीं है, तो 630 है, ये कट ऑफ हो गया। और जबकि 640 वाले का चयन नहीं हुआ है, उसमें लिख दिया गया क्या, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट था पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं था, जैसे कि जेपीएससी मांगती थी उस फॉर्मेट में नहीं था, इसीलिए आपको असफल घोषित किया जाता है। तो पीटी मेंस इंटरव्यू दे के कोई सफल होता है, और वो सर्टिफिकेट उन्होंने घर में तो नहीं बनाया, संस्थान के द्वारा ही बना है, सक्षम अधिकारी के द्वारा बना। अगर उसने अलग फॉर्मेट बनाया तो उसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है। इसके बाद मामला काफ़ी मजबूती के साथ कोर्ट में रखा गया है। इसमें जेपीएससी को काफ़ी फजीयत हो रही है, अभी भी मामला चल रहा है, इसके कारण जेपीएससी डरी हुई है। और इसीलिए अब उन्होंने क्या कर दिया, अब इन लोगों को छांटने के लिए अब नियमावली को संशोधन करे नहीं कि इसके बाद का नहीं होगा, पहले वक्त दिया जाता था वो भी ख़त्म कर रही है ना। तो विवाद उत्पन्न हो गया था पिछला में, इसीलिए द्वितीय संशोधन में इसका ख्याल रखना आवश्यक है। इस संबंध में आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि आयोग अपवाद की स्थिति में किसी अभ्यर्थी से उसकी उपयुक्तता के लिए
प्रमाण पत्र कागजात सत्यापन की तिथि तक उपलब्ध कराने के आदेश दे सकेगा। हालांकि उसमें अपना भी रखा है कि स्पेशल केस हो तो वहाँ पर दे सकेगा। आयोग ने कहा कि मुख्य परीक्षाफल प्रकाशन के लिए क्षेत्रीय आरक्षण का उल्लेख नहीं है, यानी जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आएगा उसमें क्षेत्रीय आरक्षण का उल्लेख नहीं है। क्षेत्रीय आरक्षण क्या होता है दोस्तों? जैसे कि सामान्य आरक्षण जिसको वर्टिकल आरक्षण कहते हैं, एसटी है ना, एससी, ओबीसी को दिया जाता है। ये तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 6(4) है, 16(4) वो भी कहती है। तो ये हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन, है ना, ऊर्ध्वाधर आरक्षण। लेकिन अब वुमेन को आरक्षण दिया जाएगा, दिव्यांगजनों को दिया जाएगा, ट्रांसजेंडर को दिया जाएगा। ये विशेष आरक्षण होते हैं, स्पेशल का आरक्षण है, इसी को कहते हैं क्षेत्रीय आरक्षण। तो वही कह रही है कि मुख्य परीक्षा के जो परीक्षा फल प्रकाशन होता है उसमें क्षेत्रीय आरक्षण का उल्लेख कहीं नहीं है जिसे शामिल करने की आवश्यकता है। यानी अब मेन एग्जाम में भी ये क्षेत्रीय आरक्षण दिया जाएगा, विशेषकर महिलाओं को, दिव्यांगजनों को शामिल किया जाएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन होने वाला है। जबकि प्रारंभिक परीक्षा पीटी में क्षेत्रीय आरक्षण देने के लिए परीक्षा फल तैयार करने की प्रक्रिया स्पष्ट करने की आवश्यकता है। अब पीटी में भी किस प्रकार क्षेत्रीय आरक्षण दिया जाएगा इसको भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है, जो कि अभी अस्पष्ट है। कार्मिक को मिले पत्र में आयोग ने कहा, द्वितीय संशोधित नियमावली में परीक्षा फल तैयार करने के लिए विभिन्न कोटियों की न्यूनतम अर्हतांक की तालिका दर्शाई गई है, लेकिन विभिन्न कोटियों के साथ दिव्यांगों एवं खेलकूद के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक भी दर्शाने की जरूरत है। जिस प्रकार के बिहार में सबके लिए अलग अलग कटअप जारी किया जाता है, यहाँ पे उस तरह नहीं होता है। दिव्यांगजनों के लिए, महिला के लिए अलग अलग कटअप होता है ना, क्षेत्रीय आरक्षण का। जबकि झारखंड में इस प्रकार का नहीं होता है। तो उसको भी दिव्यांगजनों, खेलकूद कोटा से जो है उनके लिए जो भी क्षेत्रीय आरक्षण दिया जाता है उनका भी कटअप मार्क्स आपको दर्शाना होगा, कैटेगरी वाइज कटअप मार्क्स देना होगा। इसे भी शामिल करने के लिए इस नियमावली में कहा गया है। क्षेत्रीय आरक्षण का विवरण उदाहरण के रूप में देने की आवश्यकता है। आयोग ने तैयार नियमावली में यह भी सुझाव दिया, टेबुलेशन व मेरिट में बदलाव की आवश्यकता है। आयोग ने कार्मिक विभाग से नियमावली के आवश्यक संशोधन कर शीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कराई जा सके, है ना, नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कराई जा सके। आयोग इन सभी मामलों को निपट कर नियमावली को चुस्त दुरुस्त करके फिर से अब 11th और 12th जेपीएससी का आवेदन मंगाने का प्रयास कर रही है ताकि जल्द से जल्द आवेदन लिया जाए। और एक तरह से कह सकते हैं जेपीएससी बिल्कुल सुस्त पड़ गई है, इसको फिर से एक जान फूकने का प्रयास है। नियमावली को संशोधन करके दुरुस्त करके नई वैकेंसी लाने का प्रयास है जेपीएससी का, और खुद को बचाने का भी एक बहुत ही गंभीर कर सकते हैं और प्रयास जेपीएससी कर रही है कि 7 to 10 जेपीएससी में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उससे किस प्रकार बचा जाए, उनके लिए किस प्रकार संशोधन किया जाए नियमावली में ताकि बचा जाए। तो उन सभी का उपाय करिए। लेकिन ये मामला 7 to 10 जेपीएससी इतना जल्दी थमने वाला नहीं है, क्योंकि आप अभी संशोधन कर रहे हैं, अभी नियमावली बना, जबकि पहले तो नियमावली ऐसा नहीं था। तो पहले तो उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उनको आपको वैलिड करना होगा, उनको उसके हिसाब उसको नौकरी मिलनी चाहिए, उनको जॉब मिलनी चाहिए थे, वो क्वालिफाई आपको घोषित करना चाहिए। क्योंकि पहले तो नियमावली ये नहीं थी कि इसके बाद का नहीं चलेगा, पहले आपने वक्त दिया था। अभी भी उन सभी को मौका मिलना चाहिए। और कोर्ट ने भी कहा भी था और जेपीएससी से कह सकते हैं नोटिस भी जारी किया था इस मामले पे कहने के लिए कि इन सभी के लिए क्या होगा। लेकिन जानते ही हैं यहाँ पे कुछ होता नहीं है। अभी आप पिछले जेपीएससी की बात करें जहाँ 62 अभ्यर्थियों के रिजल्ट को छठी जेपीएससी में निरस्त कर दिया गया था, उसे हटाने का भी आदेश दे दिया गया। फिर हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि फिर ये जो 62 अभ्यर्थी कोर्ट गए तो इनके पक्ष में डिसीजन आया। सरकार को कहा कि इन्हें आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, है ना, आप सामंजन करें। ये सारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ना ही उनकी जॉब गई, ना इनका सामंजन किया। कैसे चल रही है व्यवस्था ये तो सरकार ही जाने। लेकिन अब ये जो 62 जेपीएससी में सफल अधिकारी हैं वो भी काम कर रहे हैं, उन्हें किसी अन्य डिपार्टमेंट में या इधर उधर सामंजन नहीं किया गया है। उनकी कह सकते हैं किस प्रकार से उनकी कार्य प्रक्रिया चल रही है ये तो अंदर की बातें से कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि झारखंड में इस तरह की बातें होते रहती हैं। तो ये फिर से एक नया सुगापा छोड़ा गया है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आरक्षित वर्ग के लिए। तो देखिए आगे क्या होता है इसमें, नियमावली में फाइनल कब इसका कार्मिक विभाग से मंजूरी मिलता है और आगे क्या होता है वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। साथियों जैसे आगे कोई अपडेट्स आती है आप सभी के बीच सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें
और पढ़ाई पर ध्यान दें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।